नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का सर्कल चैप्टर। सर्कल चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। देखिए सर्कल चैप्टर में आपका क्या है, थ्योरम आज हम स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम जब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए चैप्टर में थ्योरम पे अगर देखेंगे तो थ्योरम आपका फर्स्ट थ्योरम है आपका इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। देखिए कह रहा है थ्योरम पहले समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि थ्योरम अगर आपको समझ में आ गया, प्रूफिंग उसके बाद समझिए, क्योंकि थ्योरम ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरम बोला क्या है, इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मान लेते हैं ये आपका क्या है, सर्कल है। ध्यान समझिएगा, ये सर्कल है, इस सर्कल का ये क्या है, आपका सेंटर है। कह रहा है आपका दो कार्ड है, एक कार्ड हम ऐसे बना देते हैं, एक कार्ड हम ऐसे बना देते हैं। ये आपका कार्ड है आपका ए बी, ये आपका कार्ड है आपका सी डी। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि अगर दो कॉर्ड अगर हमारा इक्वल है, क्या क्या कॉर्ड आपका क्या है, इक्वल है, तो कह रहा है जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा आपका, एक हम यहां से सबटेंड करते हैं और एक हम यहां से ऐसे बनाते हैं। तो कह रहा है मान लेते हैं सेंटर जो है वो आपका क्या है, आपका ओ है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, कह रहा है सेंटर पे जो आपका एंगल सबटेंड कर रहा है वो आपका क्या है, इक्वल है। तो चलिए देखते हैं आपका। देखिए अगर हम इस पे आएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आपको एक एक चीज बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन। गिवन में क्या है, हम यहाँ लिख लेंगे इन सर्कल सी ओ आर। मतलब आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या आपका ओ है और रेडियस कितना आपका आर है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ इतना करने के बाद आपका क्या होता है, यहाँ पे और आपका क्या गिवन है, एंड कॉर्ड आपका इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू आपका क्या है, आपका सी डी है। ठीक है ना, ये आपका गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, इस पे आते हैं टू प्रूव आपको करना है एंगल आपका ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ए ओ बी आपका ये एंगल जो है वो आपका सी ओ डी एंगल के क्या आपका इक्वल है, क्वेश्चन में बोला है। अब हम क्या करते हैं, देखिए समझिएगा। तो हम यहाँ से प्रूफ पे चलते हैं। देखिए बहुत ही इजी थ्योरम है, अगर आराम से समझेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, अगर आप ट्रायंगल पढ़े होगे तो ट्रायंगल में आपका कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। ध्यान से कि ए ओ बी एक ट्रायंगल है, सी ओ डी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी लेते हैं। ए ओ बी और सी ओ डी ट्रायंगल लेते हैं। अब आप बताइए कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी पे अगर आएंगे तो ए ओ बी और सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट करते हैं। आप बताइए ए ओ इक्वल टू आपका क्या गिवन है, ए ओ इक्वल टू आपका क्या है, ओ डी लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से आपका ओबी जो है, आपका ओबी इक्वल टू क्या आपका ओसी की इक्वल है। अब आप कहोगे ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये सर्कल का क्या होता है, आपका रेडियस है। आप पढ़े हो कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, आपका इक्वल होता है आपका, तो रेडियस ऑफ सर्कल है, ये आपका लिख दिए। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद एक चीज और गिवन, अगर ध्यान से देखेंगे ए बी जो है, कॉर्ड ए बी वो आपका कॉर्ड सी डी के इक्वल है। इसमें कॉर्ड आपका इसका साइड है आपका, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ इक्वल कर देते हैं। अब देखिए समझिएगा, तो अगर किसी भी ट्रायंगल अगर तीन साइड अगर इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो यहाँ आप लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपका सी ओ डी। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। और आप पढ़े हो कॉन्ग्रुएंट हुआ तो यहाँ पे कर देंगे बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से करेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, सीपीसीटी का मतलब। और यहाँ पे आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाए, देखिए करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो सकता है, अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड भी, करेस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमें जो चाहिए वो ले लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा आपका सी ओ डी। बस ये आपका दैट्स ऑल, ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया आपका। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है, इसे आप नोट करिए, फिर मैं आपको दूसरा इसका थ्योरम बताता हूँ। ठीक है ना, नोट जरूर करिए आप, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। देखिए फिर आपका क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर आपका सेकंड देखिएगा। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। देखिए अगर ये जो है ये आपका थ्योरम नंबर फर्स्ट जो अभी मैंने इसके पहले बताया था उसी का कन्वर्स है।
ठीक है ना। लेकिन बता देते हैं, आपके एनसीईआरटी में है आपका, क्या बोला आपसे, कह रहा है कि एक आपका सर्कल है, ध्यान समझिएगा आप, एक सर्कल है आपका, इस सर्कल में कह रहा है कि अगर हमारा मान लेते हैं सर्कल का ये सेंटर हुआ, सेंटर में आपका ये दो कॉर्ड है, ध्यान समझिएगा, एक कॉर्ड ऐसे बनाते हैं, एक कॉर्ड ऐसे बनाते हैं, ये आपका ए बी, ये आपका क्या हो गया सी डी, और इसे हम ऐसे मिला देते हैं, ये आपका ए, ये ऐसे मिला दिए इधर और ये इधर, ये आपका एंगल हो गया, ये आपका सेंटर आपका क्या हो गया, वो हो गया। बस आपको इसमें क्वेश्चन में आपका गिवन क्या है आपको समझाते हैं। गिवन में आपको इसमें कह रहा है कि अगर इन सर्कल सी ओ आर, मतलब एक सर्कल आपका क्या है, आपका सी है, जिसका सेंटर ओ है, रेडियस क्या है आपका आर है, थोड़ा सा ऐसा लिख दीजिए आप। उसके बाद इसमें गिवन क्या कह रहा है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाई टू कॉर्ड्स एट द सेंटर, कह रहा है दो कॉर्ड से अगर किसी सेंटर पे अगर दो जो एंगल बन रहा है, सबटेंड हो रहा है, अगर वो आपका इक्वल है, तो प्रूव करना आपका कि ये दोनों कॉर्ड क्या होगा आपका इक्वल। देखिए थ्योरम समझिएगा यार, थ्योरम में ये होता है कि अगर आपसे थ्योरम में बोला है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो एंगल सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो आपका इक्वल होगा, और अगर हमारा दो कॉर्ड है, इन दोनों कॉर्ड से अगर सेंटर पे अगर एंगल सबटेंड हो रहा है और दोनों इक्वल है, तो कॉर्ड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पहला वाला तो उससे हम कर दिए, दूसरा इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो आपका और क्या आपका गिवन है, यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए ओ बी जो है वो आपका इक्वल है सी ओ डी के। देखिए ये एंगल जो है इसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या इक्वल है। अब आप ये मत कहिए सर ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल, नहीं, यहाँ पे ये आपका कॉर्ड ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे कुछ भी बना सकते हो आप, इसलिए आपको ये याद रखना है। अब आपको देखिए प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, आप ये प्रूव आपको ये करना है कि आपको कहना है कि ए बी जो है वो आपका सी डी क्या आपका इक्वल है, ये आपसे बोला है। तो चलिए आपको हम सिखाते हैं, आराम से इस क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको आने लगेगा, अगर आपको कम समझ में आ रहा है भैया। देखिए होता क्या है आपका, प्रूफिंग पे चलेंगे तो सबसे पहले वही चीज हम यहाँ से लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये आपका होता है। एक बार मैं बता दे रहा हूं, इसे अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद इसे आप क्या करिए, फिर से अपने से आप इसे ट्राई करेंगे, एक बार दो बार तीन बार, तो आपको आने लगेगा। क्योंकि सर्कल जो होता है, सर्कल हुआ ट्रायंगल, जितने भी ज्योमेट्री होते हैं वो थोड़ा सा टफ होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आपका क्या होता है, ये दो ट्रायंगल, ये ए ओ बी और सी ओ डी, इसमें आपका क्या है, आपका एओ जो है वो आपका ओसी के इक्वल, एओ आपका किसके इक्वल कर दिए, ओसी के। आपका ओबी या बीओ जो है वो आपका ओडी के इक्वल है, ये आपका इक्वल हो गया। और क्या इक्वल है, ये क्यों इक्वल है आपको पता ही होगा, ये आपका क्या, आपका रेडियस ऑफ सर्कल है, आपका ये सर्कल का रेडियस हमेशा क्या होता है आपका इक्वल है आपका। और क्या इक्वल है, एंगल आपका ए ओ बी जो है वो आपका एंगल सी ओ डी के क्या आपका इक्वल है। ये क्यों, ये आपका क्या आपका गिवन है, ये आपका क्या है गिवन है। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका ट्रायंगल हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ट्रायंगल सी ओ डी। आपका ये प्रूफ हो गया, बस खत्म। बाई सीपी सीटी से, सीपी सीटी से आपको क्या करना है, यहाँ आप लिख देंगे कि ए बी जो है वो आपका सी डी की क्या आपका है इक्वल हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया आपका। इस तरीके से प्रूफिंग होता है। देखिए कितना आसान थ्योरम है, ऐसे ही आपको बार बार लगाना है। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ जरूर लीजिए आप अच्छे से, ठीक है ना। और उसके बाद मैं इसके आगे क्वेश्चन आगे अगला थ्योरम बताता हूँ, नोट करिए तेजी से फटाक से। देखिए आपका क्या है, ये आपका अगला थ्योरम है, थ्योरम नंबर आपका थर्ड पे जाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। कह रहा है कि अगर एक सर्कल है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है ये आपका क्या है, एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर हमारा क्या है, दो आपका आर्क जो है वो आपका क्या है कॉन्ग्रुएंट है। एक आर्क हम यहाँ बनाते हैं ए बी, एक आर्क है, और यहाँ पे लेते हैं आपका सी, और ये आपका हो गया डी। यहाँ पे आपका दो आर्क, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में से गिवन क्या है, गिवन में आपका लिखा हुआ है, कह रहा है इफ टू, देखिए सीधा सा फंडा है,
जैसे जो बोला है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आपसे कह रहा है यहाँ पे इन सर्कल, ध्यान समझिएगा, इन सर्कल पहले लिख लेते हैं, इन सर्कल COR। ऐसे लिखने से एक फायदा होता है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है R है, थोड़ा सा लिख लीजिए ऐसे। एंड और क्या दिया आपका, कह रहा है इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मान लेते हैं कि आपका AB जो है, आर को आपको पता है कैसे साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। आर्क देखो ऐसे बना रहता है, ऐसे लगा देते हैं। ये आपका आर्क कॉन्ग्रुएंट आपका किसके, आपका CD के। आर किसके इक्वल है, आपका CD आर्क के आपका इक्वल है, ये कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी। उसके बाद कह रहा है देन द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या आपका इक्वल है। मतलब अगर करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड की बात करेंगे, ऐसे मिला दें, अगर हम इसे ऐसे मिला दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉर्ड। तो आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, ध्यान समझिए। टू प्रूव लिखना है आपको कि कॉर्ड AB जो है आपका, कॉर्ड AB जो है वो आपका कॉर्ड CD के आपका क्या है, इक्वल है। तो यहाँ सब हम यहाँ से करते हैं प्रूफिंग। ध्यान समझिएगा, कुछ करना नहीं है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन अगर आपको करना है तो यहाँ लिख दीजिए आप कंस्ट्रक्शन, आप यहाँ पे थोड़ा सा कट दीजिए। ऐसे कंस्ट्रक्शन लिखो या ना लिखो चलेगा। यहाँ से A को ऐसे O से ज्वाइन करा देते हैं ऐसे, और इससे हम यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा देते हैं ऐसे। ये आपका सेंटर क्या आपका O है। ध्यान समझिए, ऐसे लिख दिए हैं। इससे फायदा क्या हुआ वो समझिएगा। इससे फायदा ये हुआ आपका, आप कंस्ट्रक्शन यहाँ लिख देते हैं ज्वाइन, ज्वाइन OA OB OC एंड OD, ठीक है ना। अब हम यहाँ से करते हैं टू प्रूफ। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम प्रूफ पे आते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। देखिए सीधा सा फंडा है, हम पहले यहाँ पे एक केस बनाते हैं। केस क्या बनाते हैं, अगर हम ये लिखें, अगर हम ये मान लेते हैं इफ आर्क AB एंड आर्क CD, ये आपका क्या है, आर माइनर आर्क, ये आपका क्या, आपका माइनर आर्क। भाई हम ये मान लेते हैं कि भाई दो चीजें हैं, आर्क की बात करें, अगर हो सकता है ये वाला हो सकता है आर्क, और आपका ये वाला हो सकता है, या इसका ये वाला हो सकता है, ये आर्क ये हो सकता है। तो हम ये पहले केस मान लिए कि अगर AB और CD क्या आपका माइनर आर्क है। देखिए अगर AB और CD अगर माइनर आर्क है तब क्या होगा, तो अगर माइनर आर्क होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बस आपको समझना है, देखिए क्या होगा, अगर AB और CD को अगर हम माइनर आर्क मान लेते हैं तो इससे फायदा क्या होगा, माइनर आर्क, इसमें बोला क्या है आप यहाँ देखिए इधर, तो यहाँ पे क्या आपका क्वेश्चन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, सिंस लगाएंगे कि आपका क्या है, अगर ये माइनर आर्क है तो यहाँ पे आपका माइनर आर्क AB कॉन्ग्रुएंट है आपका किसके, अगर माइनर आर्क हो जाएगा माइनर, या कहीं कहीं M लिख देते हैं, सीधा चलता है आपका, ठीक है ना, M मतलब माइनर, और ये आपका CD के क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका। अब आप देखिए अगर माइनर आर्क AB जो है माइनर आर्क CD के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा आपका कि अगर ये आर्क और ये आर्क ये अगर इक्वल हो गया तो इससे सेंटर में जो एंगल बनेगा, ये एंगल मतलब एंगल आपका AOB, देयरफॉर एंगल AOB जो होगा, ये आपका भाई अगर ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा तो आप लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, देन आर्क आपका AB, भाई अगर कोई भी कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब ये इक्वल होगा, तो आर्क AB जो होगा वो आपका आर्क क्या हो जाएगा, CD के इक्वल भी कह सकते हैं। और अगर आर्क इक्वल होगा तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD के, ये हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, अब हम यहाँ से ले लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दो ट्रायंगल ले लीजिए AOB और COD। अभी थ्योरम जैसे मैंने करा उसी टाइप से है आपका। तो आप देखिए इसमें क्या क्या होगा, OA जो होगा वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, OD के इक्वल कर दिए, और OC जो है वो आपका किसके इक्वल है, OB के इक्वल कर दिए। और आपका क्या मिल जाएगा, एंड आप कह सकते हो आप यहाँ पे एंगल, ये अभी आपका ये आपका किस लिए हो रहा है, ये आपका क्या, आपका रेडियस है। और आप कह सकते हो यहाँ बता देते हैं, यहाँ एंगल आपका AOB इक्वल हो गया आपका COD। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे यही चीज अभी लिखा है, आपका गिवन हो गया, अभी भी सॉल्व किया ना आपका ये। तो यहाँ से किसी भी ट्रायंगल के साइड एंगल, साइड से क्या, दो साइड और एक एंगल अगर इक्वल तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOB
कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ से COD, और अगर यहाँ पे अगर किस लिए हो रहा है, साइड एंगल साइड से, तो आप बस हो गया, तो बाई CPCT, CPCT क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, इक्वल, तो AB इक्वल टू हो जाएगा आपका CD हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम लेते हैं केस नंबर सेकंड, यहां बता देते हैं आपको। देखिए केस सेकंड में क्या करना है, केस सेकंड में अगर ये मान लें कि इफ AB इक्वल आपका एंड CD आर मेजर आर्क, क्या मान लेते हैं हम, यहां से आपका क्या, आपका मेजर आर्क मान लेते हैं, आर्क। तो अब देखिए अगर यहाँ पे देन अगर ये आपका मेजर आर्क मानते हैं, तो हम इस केस में हम क्या करते हैं, देन इन दिस केस हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि BA एंड DC, इसी को पलट दीजिए, आर क्या हो जाएगा आपका, माइनर आर्क हो गया आपका, ये आपका क्या मान लेते हैं ये भैया, ये आपका क्या हो जाएगा आपका भाई, वो अगर मेजर है तो AB DC ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो गया। अब माइनर आर्क हो गया तो देयरफॉर हमारा क्या है, माइनर आर्क तो आपका इक्वल ही है, तो BA जो है आपका, BA कॉन्ग्रेंट, यहाँ लिख सकते हैं सिंस BA कॉन्ग्रेंट क्या आपका DC के, भाई BA क्या है आपका, यहाँ लिख सकते हैं माइनर आर्क BA, और M आपका माइनर आर्क क्या हो जाएगा आपका DC, ये आपका क्या आपका इक्वल है, ये कॉन्ग्रेंट है। अगर ये कॉन्ग्रेंट होगा तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि भाई अगर ये माइनर आर्क अगर इक्वल, तो लिख सकते हैं BA क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, DC के। अगर BA DC के इक्वल, अब देखिए अगर BA DC के इक्वल हो गया तो चाहे हम ऐसे आर्क इक्वल करें, अगर ये क्या हो गया आपका कॉन्ग्रेंट हुआ, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, आर्क इक्वल भी हो जाएगा। तो हम इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB आर्क इक्वल हो जाएगा किसके, आपका CD के। और अगर ये आपका इक्वल हो गया तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, भाई अगर ये आपका आर्क इक्वल, तो देन हमारा हो जाएगा या हेंस, अगर आर्क इक्वल AB इक्वल, अभी जस्ट यही देखिए यहाँ पे क्या हुआ था आपका, ये आपका यहाँ से इक्वल हुआ था, तो ये एंगल इक्वल, तो बाकी यहाँ से प्रूफ ही हो गया था। आप हेंस लिख देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉड AB जो होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉड CD के आपका इक्वल होगी, बस दैट्स ऑल, यही आपका है। सीधा सा आसान सा क्वेश्चन है, थ्योरम है, इसे अच्छे से एक बार अगर कम समझ में आया होगा तो आप इसे पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन ये है कि आपके थ्योरम है आप में, तो थोड़ा सा मैंने बता दिया इसे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, इसे समझ लीजिए, फिर मैं आपको अगला बताता हूँ, नोट करिए फटाक से। देखिए भैया इसके बाद आपका नेक्स्ट थ्योरम है, आपका कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो कितना आसान क्वेश्चन थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत ही इजी है आपका। कैसे, आप ध्यान समझिएगा, एक आपका कॉर्ड है, ये आपका क्या, आपका सॉरी एक सर्कल है, इस सर्कल में आपका सेंटर है, कह रहा है एक कॉर्ड है आपका, ये आपका क्या मान लेते हैं, कॉर्ड AB। कह रहा है अगर हमसे क्वेश्चन कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए किस पे, कॉर्ड पर, किस पे ड्रॉ किया जाए, कॉर्ड पर, इसको हम रख देते हैं P, क्या रख देते हैं, P नेमिंग कर देते हैं। तो कह रहा है कि अगर जैसे परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर में 90 डिग्री, तो कह रहा है कॉर्ड को क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है, मतलब AP इक्वल टू PB, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए आपका गिवन, पहले ये चीज लिख देंगे, देखें क्या, इन सर्कल वही चीज आपको लिखना है COR। अब आपको सर बार बार लिखते हैं R रेडियस, अरे लिखाने में बना देते हैं, लिखते नहीं, R की जरूरत नहीं पड़ती है लिखने की। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सर्कल, इसमें सर्कल में C सेंटर आपका क्या, आपका O है, रेडियस कितना आपका R है, और आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, आपसे कह रहा है कि एंड OP जो है, OP परपेंडिकुलर आपका क्या है, आपका AB के, OP क्या है आपका AB के परपेंडिकुलर, इसका मतलब आप कैसे, दैट इज आप लिख सकते हो एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO इक्वल टू कितने डिग्री, आपका 90 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। अब देखिए इधर, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे मिला देते हैं, इसे ज्वाइन करा दें,
ये आपको हम इधर ज्वाइन करा दिए, ये आपको ऐसे ज्वाइन करा दिए। इससे फायदा क्या होगा, पहले हम लिख लें यहाँ पे टू प्रूव। प्रूफ पे अगर हम जाएंगे ना, क्वेश्चन में प्रूफिंग पे आएंगे तो क्या बोला आपसे प्रूफिंग में, ट्रायंगल आपका APO, सॉरी यहाँ पे आपको प्रूव करना है AP जो है वो आपका PB के आपका इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। यहाँ पे आपका यहाँ से आते हैं प्रूफिंग, वही आसान सा थ्योरम। देखिए आपको जब दो ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे होता है। यहाँ पे आपका इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, दो ट्रायंगल ले लिए APO और BPO। अब इससे क्या करेंगे, देखिए क्या क्या इक्वल होगा, पहले ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि OA जो होगा वो आपका OB के क्या है, आपका इक्वल है। OA आपका क्या है, OB के इक्वल है आपका, ठीक है ना। और क्या इक्वल है, ये आपका क्यों इक्वल है, क्योंकि आपका क्या, आपका भैया रेडियस है, ठीक। और क्या गिवन है भैया, OP जो है वो आपका OP के इक्वल है, क्यों, क्योंकि आपका क्या, आपका कॉमन है, ये आपका क्या, आपका कॉमन है। और क्या आपका गिवन है, और इसमें आपका गिवन है APO, एंगल APO इक्वल टू PPO एंगल BPO, ये आपका इक्वल है आपका, ठीक है ना। अब आप कहोगे ये क्यों, इसलिए क्योंकि यह क्वेश्चन बोला है कि 90 डिग्री है। अब आप बताइए अगर इसमें बोला जाए देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका BPO के। क्या आप बता सकते हैं कौन सा क्राइटेरिया हो रहा है, देखिए आपका एक साइड और ये एंगल, कुछ लोग इसे जल्दबाजी में बोल देते हैं साइड एंगल साइड, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे ना, ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, तो दो साइड के बीच में एंगल नहीं मिल रहा है, तब कैसे होगा। एक आपको थ्योरम होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनिस, और आपका क्या होता है साइड। देखिए 90 डिग्री इसलिए हाइपोटेनिस बनता है, एक कोई साइड है और ये 90 हो गया आपका RHS हो गया। तो लिख सकते बाई CPCT, CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आपका एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका PB, दैट्स ऑल, ठीक है ना। ये आपका आसान सीधा सा क्वेश्चन, देखिए AP इक्वल टू प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अभी आपको और थ्योरम है, फोर्थ थ्योरम आपको बताएं, ठीक है ना। 11th थ्योरम NCERT में है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है ना। अगले क्लास में अब आपको हम कराएंगे इसके आगे का थ्योरम कराने के बाद आपको हम पढ़ाएंगे इसके न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, NCERT के क्वेश्चन आप करवाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको पता ही है अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो फायदा होगा, इसलिए शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।